पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ आला सतह का वफ्द लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। बरदर इस्लामी मुल्क की 32 बड़ी कंपनियों के 130 नुमाइंदे वफ्द में शामिल। तामीरात, इंजीनियरिंग, IT, फूड, एनर्जी और पेट्रोलियम के शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान को 15 से 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की तवक्को। सऊदी वफ्द की सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाइया देंगे। जुमे को वफ्द नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चीन और रूस के वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। आईनी तरमीम के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। सियासत में जो डर गया वो मर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 25 अक्टूबर से कबल तरमीम मंजूर करा ली जाएगी। मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुत्तफिक हैं। तरमीम के मसवदों पर मुशावरत जारी है। ज़मीर पर वोट का ऑप्शन मौजूद होने के बावजूद इत्तिफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी JUI समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। बानी PTI सियासी फैसला करते तो आज वज़ीर आज़म होते। तहरीक इंसाफ और JUI में आईनी तरामीम का मुत्तफिका मसवदा लाने के लिए मुशावरत। मौलाना फजल रहमान से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ्द की मुलाकात। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम अपने मसवदे पर सिफारिशात देगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना से मुलाकात बहुत हौसला अफजा रही। कौम, पार्लिमान और आज़ाद लिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए फिर इस पर बात करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 माह में IMF प्रोग्राम से ज़ायद डॉलर भेज दिए। स्टेट बैंक ने सितंबर 2024 में बरकस तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स भेजे। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 15 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। UAE से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स आए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली में एक ही पार्टी को शामिल होने दिया और बिडिंग मंजूर। PIA की बोली में एक ही पार्टी शरीक होने पर बोली नामंजूर। कौमी निजकारी कमीशन और सिविल एविएशन हुकाम का तजाद और दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में मनपसंद कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने का इंकशाफ। 3 बजे बिडिंग जमा होकर 4 बजे खुलना थी। मुकर्रर वक्त पर गैर मुल्की कंपनी टर्मिनल यापी का नुमाइंदा अंदर मौजूद। डाइवो पाकिस्तान ग्रुप के नुमाइंदे को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर रोके रखा। अंदर जाने की इजाज़त मिली तो हुकाम ने ताख़ीर को जवाज़ बनाकर तकनीकी तौर पर आउट कर दिया। बिडिंग में गैर मुल्की कंपनी को ग्रीन सिग्नल। मकामी कंसोर्शियम का अदालत जाने का ऐलान। डाइवो ग्रुप ने DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को शिकायत दर्ज करा दी। बिडिंग रोकने और नया टेंडर जारी करने का मुतालबा। कहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की शफाफियत पर सवालिया निशान लग चुका, तहकीकात कराई जाए। इंशाल्लाह इस पे लीगल एक्शन लिया जाएगा टू इंश्योर दैट अ फ्री एंड जस्ट बिडिंग प्रोसेस इज गिवन टू ऑल कंपेटिटर्स। ज़रई शोबे पर टैक्स 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। ज़रई टैक्स के लिए कानून साजी जनवरी में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, चीन के साथ बिजली मंसूबों के कर्जों पर रीप्रोफाइलिंग के लिए मुस्बत बातचीत जारी है। कोशिश है कर्जों की रीप्रोफाइलिंग के माहिदे हो जाएं। वज़ीर ख़जाना से वफ़द की मुलाकात में एशियाई तरक्याती बैंक की तरक्की के लिए इमदाद जारी रखने का इरादा। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मरकज़ और सूबों में कौमी मालियाती माहिदे पर दस्तखत हो चुके। मईशत का DNA तब्दील करके ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए शुहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद के लिए फातह खानी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम शुहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है।
किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, वो भी इसी नरके में आएगा। उसके आईडी कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते। हुकूक के नाम पर बंदूक उठाने की बात नहीं हो सकती। कलअदम PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कलअदम तंजीम से रवाबित रखने वाले का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। हज़ारों अफराद को लाकर अदालत लगाने को ये जिरगा नहीं कह सकते। किसी सूरत मुतवाज़ी अदालत के क़याम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कलअदम PTM पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ज़िला खैबर में नाखुशगवार वाक़े के हल के लिए जिरगा बुला लिया। फ्रीकैन को शिकस्त की दावत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने PTM को कलअदम करार दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTM आइन और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। जलसे जुलूस या किसी और सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम PTM को मुतराज़िया ज़मीन पर जलसे और कौमी जिरगे से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, किसी भी कलअदम तंजीम के खिलाफ इदारों की कार्रवाई जायज़ है। PTI एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ जलाओ घेराव के मुकदमात। पुलिस का बानी PTI को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पुलिस अडयाला जेल रावलपिंडी में तफ्तीश करेगी। PTI के गिरफ्तार कारकुनों के अडयाला से दूसरी जेलों में मुंतकली का अमल शुरू। अडयाला से 60 मुलजिमों को अटक भेज दिया गया। इस्लामाबाद के मुकदमात में जुडिशल होने वाली 7 खवातीन को जेल मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 130 से ज़ायद मुलजिमों को अटक जेल मुंतकिल किया जाएगा। एक पॉलिटिकल स्मोक मुल्क को तबाह कर रही है। एहतजाज के लिए लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमला करने वालों में KP पुलिस के एहलकार भी थे। पॉलिटिकल स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। मरीम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन का आगाज़ कर दिया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से रियर एडमिरल अजहर महमूद की सरबराही में पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ़द की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में IG के इख्तियारात कम, वज़ीर आला के बढ़ा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तकर्रुर तबादले अब वज़ीर आला का इख्तियार होगा। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में IG से पुलिस इख्तियारात वापस लेने की मंजूरी। DPO RPO एडिशनल IG और DIG की पोस्टिंग अब IG की बजाय वज़ीर आला करेंगे। हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया, अदालती फैसलों का नहीं। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही, आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के डैम्स फंड केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने इस्तिफसार किया, हुकूमत इस रकम पर अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है? क्या डैम फंड्स निजी बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने डैम्स फंड्स केस में वफाकी हुकूमत और वापडा से मामलत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने अकाउंट का उन्वान नामुनासिब करार दिया। केस की आइंदा समाअत जुमे को होगी। सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे क्यों दिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म। अदालत ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली चौधरी नईम एजाज पर कातिलाना हमला। मुस्लिम लीग नून के MPA रावलपिंडी में अपने हल्के में सड़क के इफ्तिताह के लिए जा रहे थे। चक्री रोड पर फायरिंग की गई। चौधरी नईम एजाज कातिलाना हमले में महफूज रहे। IG पंजाब ने RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी नईम एजाज कहते हैं, ऐसे उच्च हथकंडों से घबराने वाला नहीं, आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे।
गवर्नर पंजाब का पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली चौधरी नईम एजाज पर कातलाना हमले पर इज़हार तशवीश सरदार सलीम हैदर की वाक़े की मजम्मत, मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ का हमलावरों को गिरफ्तार और कैफरी किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सूबाई वज़रा मुश्तबा शुजाउर रहमान, मलिक फैसल अयूब खोखर और सिकंदर हयात का इज़हार मज़म्मत। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, सदर अंजुमन ताजरान नईम मीर, साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम खान का मुलज़िमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कच्चे के इलाके में फायरिंग से SHO शहीद। शिकारपुर पुलिस हेडक्वार्टर्स में शहीद सोहराब ओडू की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद SHO को खराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला सिंध सियाउल हसन लंजार का नोटिस हमले में मुलव्वस मुलज़िमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची के इलाके मंगो पीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबला 5 मुबैना डाकू मारे गए। मुल्क में कहीं मौसम गर्म, कहीं बर्फबारी और बारिश। शांगला और मुज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद जालाबारी। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी के बाद आसमान पर क़ौज़ कुज़ाह गिरा। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसे। डेरा बुगटी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हारूनाबाद में बारिश के साथ ओले पड़े। राजनपुर और चिश्तिया में भी बादलों के मूसलाधार इनिंग्स। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। बरतानवी हाई कमीशन की पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए 1 करोड़ पाउंड की मंजूरी। जैन मैरियट कहती हैं बरतानिया सैलाब से नुकसानात के इसाले के लिए हमेशा से मावन रहा है। बरतानवी हुकूमत की इमदाद सैलाब से शदीद मुतासरा 13 अजला में खर्च होगी। सैलाब ने इस साल फिर पाकिस्तान में तबाही मचाई और कीमती जानों का ज़िया हुआ। बरतानवी हाई कमीशन मुतासरा ख़ानदानों के लिए फौरी बहाली के इक़दाम कर रहा है।